हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है महत्वपूर्ण सूचकांक 2023 यानी कि इम्पॉर्टेंट इंडेक्स जो 2023 में है। आज के इस वीडियो में हम सभी वो डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आप ले लो, हर किसी में इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, तो जुड़े रहिए लास्ट तक। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 161वीं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है 161वां। सूचकांक में पहले स्थान की अगर हम बात करें तो ये है नॉर्वे। आखिरी स्थान तो ये है उत्तर कोरिया। और जारीकर्ता ये पूछते हैं आजकल, इम्पॉर्टेंट है, तो जारीकर्ता हैं इसके विदाउट बॉर्डर्स, जो कि कहाँ पर है, पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है, यानी कि क्लीन एयर सर्वे 2023 में टॉप पे कौन सी सिटी रही है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश में इंदौर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में जो इंदौर है वो 187 अंक के साथ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहले स्थान पर रहा है। वहीं बात करें टॉप 3 सिटीज़ की, तो पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश का इंदौर, फिर है आपका यूपी का आगरा, एंड देन मध्य प्रदेश का ठाणे। रिपोर्ट जारीकर्ता की बात करें तो यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो क्वार्टर 2 है, तो उसमें कौन सा देश शीर्ष पर है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो टॉप पे जो कंट्री है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंगापुर। तो यहाँ पर क्वार्टर 2 की बात की गई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंगापुर। अब देखिए अगर हम बात करें भारत का स्थान तो ये है 80, यानी कि 80वां। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट तो ये अफगानिस्तान का है, और जारी करते हैं इसके हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। वहीं अगर आपसे पूछते हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 लेकिन क्वार्टर 1 का, तो शीर्ष स्थान पर आता आपका जापान, और भारत का जो स्थान है वो होता 85वां। तो दोनों ही आपको ध्यान रखना है, कोई सा भी पूछ सकते हैं, बस आपको ये टर्म वहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है, यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की पोजीशन आपसे पूछी गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 126। अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें भारत की, तो ये 126वें स्थान पर रहा है, कितने पॉइंट्स के साथ, तो ये है 2.314। सूचकांक में पहला स्थान तो ये है आइसलैंड का, और पॉइंट है इसके 1.124। आखिरी स्थान की बात करें तो ये अफगानिस्तान की है, और इसकी रैंक है कितनी, 163, और अंक है इसके 3.448। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, लेकिन उससे पहले आप जानिए कि ये जो था इसको इशू कौन करता है, ये जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यानी कि जो आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स है इसको जारी करता कौन है, यह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसमें सही आंसर ये हो जाएगा आपका डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए वहीं बात करें भारत की, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जो भारत की पोजीशन है वो है 40, यानी कि 40, और जारी करता ये है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इन शॉर्ट IMD, और हेडक्वार्टर है इसका स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है। तो शक्तिशाली सेना की बात अगर हो यहाँ पर तो ये है अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो सबसे शक्तिशाली जो सेना है किसी देश के पास तो ये है अमेरिका के पास, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें भारत का स्थान इस सूचकांक के अनुसार तो ये है 4th, यानी कि चौथे स्थान पर भारत आएगा। और दुनिया में सबसे कम शक्तिशाली सेना वाला अगर कोई देश है तो ये हमारा पड़ोसी देश, जिसका नाम है भूटान। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि 127। पहले स्थान की बात करें तो इसमें आइसलैंड आया है और जारीकर्ता यह है विश्व आर्थिक मंच, जो कि कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि स्विट्जरलैंड में है, ये इसको इशू करता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाली देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट आपसे पूछी है। तो सबसे खुशहाल देश जो है ये है फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो फिनलैंड है उसका औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर जो है वो है 7.804। वही बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में तो भारत का स्थान यह है 126वां। इसमें भारत का जो औसतन जीवन मूल्यांकन स्कोर है यह है लगभग 4.036। सबसे निचले स्थान पर तो ये है अगेन अफगानिस्तान। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रिया का वियना, जो कि इसकी कैपिटल भी है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करें सूचकांक में भारतीय शहर कितने हैं तो ये है टोटल 4, और कौन कौन से हैं तो ये है नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु, जो एशिया प्रशांत शहरों में 45वें से 50वें स्थान पर स्थित है। ठीक है, और दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर तो ये सीरिया की राजधानी है जो कि है दशमिक। इसको जारी करता कौन है, इसको जारी कौन करता है तो यह इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि कहाँ पर है, लंदन, यूके। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है तो यह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 108। तो आपसे पूछे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 108। सूचकांक में पहला स्थान तो ये डेनमार्क का है और जारीकर्ता तो ये है वी डैम इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है, यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में पूछा है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 13th। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और इस रिपोर्ट के अनुसार आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान जो है वो पहले स्थान पर है और बुर्किना फासो दूसरे और सोमालिया तीसरे स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशियाई देशों की सूची में भारत ये किस स्थान पर है। तो बेस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें तो भारत की जो पोजीशन है साउथ आपका एशियन कंट्रीज़ में तो ये है 6th, यानी कि 6ठे नंबर पर है आपका भारत। तो अगर बात करें दक्षिण एशिया में भारत जो है वो 43% के कुल स्कोर के साथ 6ठे स्थान पर स्थित है। वहीं दक्षिण एशिया में सबसे पहला स्थान किसका आता है तो ये आता है भूटान का। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है, यानी कि एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन पूछी गई है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 67th, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए सूचकांक में पहला स्थान तो ये स्वीडन का है और जारीकर्ता तो ये है वैश्विक आर्थिक मंच, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा टोरंटो, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए जो गैर मूल निवासियों के लिए दुनिया के सबसे कम अनुकूल शहर की अगर हम बात करें तो ये है आपका घाना। और भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली और मुंबई दुनिया के सबसे अमित्र शहरों में से एक है, जिसमें नई दिल्ली तीसरे और मुंबई का जो स्थान है वो 6ठे नंबर पर है। ठीक है, यानी कि अनफ्रेंड लिस्ट की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली तीसरे स्थान पर आता है और मुंबई 6ठे स्थान पर आता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, वैश्विक दास्ता सूचकांक जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, इसके अनुसार दुनिया का सबसे सर्वाधिक दास्ता वाला देश कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्लेवरी जो है पूरे विश्व में वो कहाँ होती है। तो ये होती है नो डाउट नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अधिकतम दास्ता प्रसार वाले देशों की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर आता है उत्तर कोरिया, फिर है इरिट्रिया एंड फिर मॉरिटानिया जो कि तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, और सबसे कम पर्सनल वाले देश की अगर हम बात करें तो ये स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे एंड देन जर्मनी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा ये किसे मिला है। तो ये मिला हुआ है तिब्बत को, ऑप्शन नंबर ए।
अब देखिए तिब्बत जो है वो इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिण सूडान और सीरिया के बाद सबसे निचले पायदान पर है। भारत के अगर हम स्थान की बात करें तो ये 66वां है और जारी करते हैं इसके फ्रीडम हाउस, जो कि कहाँ पर है, अमेरिका में है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारी 8 मंथ की PDF जो है जनवरी से लेकर अगस्त तक की फुल अपडेट ये हमारी वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है, जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर जाकर आप इसको परचेस कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट ये PDF बनाई गई है। सभी कंटेंट जो है वो काफ़ी ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने इसमें कवर किया है। आप जाकर इसको विजिट कर सकते हैं और इसको परचेज भी कर सकते हैं। लिंक आपको डायरेक्टली जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत की पोजीशन ये है 8th पोजीशन पर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 है, इसमें कोई भी देश पहले 3 रैंक में नहीं आया है। डेनमार्क की अगर हम बात करें तो देखिए 79.61 के स्कोर के साथ ये 4थे स्थान पर है। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपसे पूछ लें कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है, तो आपको 3 ऑप्शन वो देंगे और एक डाल देंगे कोई भी नहीं। तो मोस्टली बच्चे सोचेंगे कि कोई ना कोई तो रहा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले 3 रैंक ये किसी के नहीं आई है और डेनमार्क को मिला है 4th स्थान और आखिरी स्थान ये मिला है ईरान को, जिसका रैंक है कितनी, 63rd यानी कि 63वीं। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो यह है डेनमार्क, ऑप्शन नंबर ए। भारत के स्थान की बात करें तो ये 180 स्थान पर है, सबसे आखिरी, और भारत का स्कोर है 18.9। सूचकांक जारीकर्ता की बात करें तो यह है येल यूनिवर्सिटी अमेरिका और कोलंबिया विश्वविद्यालय। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार ये किसने जीता है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा इंदौर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए स्मार्ट शहरों की अगर हम बात करें तो इसके बीच में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सूरत और आगरा को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। और देखिए राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान ये मध्य प्रदेश का है और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पहले स्थान पर आता है चंडीगढ़। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार जो बाघों की संख्या है वो मध्य प्रदेश में कितनी है, 785, और इसके बाद नंबर आता है कर्नाटक, उत्तराखंड एंड देन महाराष्ट्र का। नेक्स्ट आपका प्रश्न, नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए पहाड़ी हिमालय राज्यों में पहला स्थान तो ये उत्तराखंड का है, छोटे राज्यों में पहला स्थान तो ये गोवा का है और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान तो ये जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश ये कौन सा बना है? तो ये बन गया है अपना प्यारा देश भारत, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि इंडिया जो है वो अभी दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की आबादी है वो लगभग 142.86 करोड़ पहुंच गई है, जबकि चीन की जनसंख्या ये 142.57 करोड़ है। जारीकर्ता जो है इसकी वो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जो कि कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान है 42, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है इसमें अमेरिका जो है वो पहले स्थान पर है, उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम एंड फिर आता है फ्रांस। जारीकर्ता तो यह यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जो कि कहाँ पर है, अमेरिका। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, 2023 में जारी लघु सिंचाई योजना की छठी गणना की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। देखिए उत्तर प्रदेश में लगभग 17% जो सिंचाई योजनाएं हैं वो स्थित हैं, यानी कि लघु सिंचाई योजनाएं स्थित हैं। और लघु सिंचाई योजना से आस्ती सिंचाई के उन साधनों से हैं जो लगभग 2000 हेक्टेयर भूमि को
कवर करते हैं। जारीकर्ता की बात करें तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यानी कि जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अगस्त 2023 में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया यानी कि जकार्ता है इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की शहर है जकार्ता। इसमें वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो वहाँ का शुष्क मौसम और मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं है। लगभग हर समय जकार्ता की हवा जो है उसका इंडेक्स जो है वो PM जो है 2.5 रहती है, जो सांस के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। उसके बाद है आपका प्रश्न, अगस्त 2023 में जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष स्थान पर है? तो सही आंसर है नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें भारतीय टीम की तो इसका स्थान है थर्ड यानी कि तीसरा। फिर प्रश्न है, जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश ये कौन सा बना है? तो जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश ये बन गया है भारत, ऑप्शन नंबर बी। और दुनिया का स्टील उत्पादक देश अगर शीर्ष की बात करें तो ये है आपका चाइना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर ये शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर्लिन, जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो मुंबई है, मुंबई इस सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र भारतीय शहर है, याद रखना है, जो कि 19वें स्थान पर रहा है। इस सूची में चेक गणराज्य की जो राजधानी है प्राग वो दूसरे स्थान पर है, जबकि तीसरे स्थान पर जापान की राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा सिलिकॉन वैली, अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए भारत जो है वो अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। भारतीय शहर बेंगलुरु को स्थान 20वां मिला है और जारी करता तो यह है जिनोम। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, 2023 में सिप्री के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है? तो सही आंसर हो जाएगा रशिया, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए परमाणु हथियारों की सूची में बात करें तो रूस के पास दुनिया के सर्वाधिक यानी कि लगभग 4,489 परमाणु हथियार हैं और रूस के बाद आता है नंबर अमेरिका का। भारत के पास वर्तमान में कुल 164 परमाणु हथियार है। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि रूस के पास कितने हैं, अमेरिका के पास कितने और भारत के पास केवल 164 परमाणु हथियार हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत की पोजीशन ये है 38, ऑप्शन नंबर बी। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर है आपका सिंगापुर और जारी करता है इसका विश्व बैंक, जो कि कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC, USA। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये है 77 यानी कि 77, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस सूची में वेनेजुएला को शीर्ष स्थान दिया गया है और इसके बाद पपुआ न्यू गिनी और देन अफगानिस्तान जो है वो टॉप 3 कंट्रीज़ में शामिल हैं और उसके बाद तुर्की, जर्मनी और जापान सबसे कम आपराधिक देशों में है, जिनका जो एक कह सकते हैं रैंकिंग वो है 92, 100 और 135। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक यानी कि ग्लोबल लेबर फ्लेक्सिबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी। भारत की बात करें तो इसका स्थान है 65वां, जारी करता है इसका व्हाइट शील्ड, अमेरिका। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, 2023 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा रहा है? तो सबसे धीमा शहर ये है भारत का बेंगलोर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए वहीं हैवी ट्रैफिक वाले शहरों में अगर बात करें तो पहला स्थान ये रहा है लंदन का। नेक्स्ट है, पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जो जल है वो संरचनाएं किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो पहली जल शक्ति जनगणना है 2023 के अनुसार जो पश्चिम बंगाल है उसमें सबसे ज़्यादा 7.47 लाख जल संरचनाएं हैं और सिक्किम में सबसे कम लगभग 134 जल संरचनाएं हैं और जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने में सबसे आगे जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट आपका प्रश्न है और इससे पहले 2-3 फैक्ट और हैं, जैसे कि पानी
टैंकों की सबसे अधिक संख्या ये है आंध्र प्रदेश में, झीलों की सबसे अधिक संख्या तो ये तमिलनाडु में है, और जारीकर्ता ये है जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री ये कौन है? तो सबसे ज़्यादा जो संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं ये है आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है जगन मोहन रेड्डी, वो 510 करोड़ रुपए के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। वहीं पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी के पास सबसे कम 15 लाख रुपए की संपत्ति है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हेंके के वार्षिक दुख सूचकांक के अनुसार दुनिया में सबसे दुखी देशों की सूची में कौन सा देश जो है वो शीर्ष स्थान पर आता है? तो ये है आपका जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर ए। इस सूची की बात करें तो भारत का स्थान यह है 103 और अमेरिका यह है 134। नेक्स्ट आपका प्रश्न कि 15वें राज्य खाद्य सूचकांक 2023 में सबसे बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा केरला, ऑप्शन नंबर बी। छोटे शहरों की बात करें तो पहला स्थान यह है गोवा का, केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान तो यह जम्मू कश्मीर का, और जारी करते हैं इसके भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये इसका सही आंसर होगा, यानी कि जारी करता ये है इसके FSSAI। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत भारत में किस राज्य के 100% गाँव को खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF प्लस घोषित किया गया है? ODF यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ODF प्लस गाँवों में उच्चतम प्रतिशत वाले राज्यों की बात करें तो पहले पे है तेलंगाना 100%, उसके बाद कर्नाटक है 99.5% और फिर आता है तमिलनाडु 97.8% के साथ तीसरे स्थान पर। छोटे राज्यों में शीर्ष तो ये है गोवा, रिपोर्ट जारी करता तो ये है जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट है, नीति आयोग की वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो सही आंसर ये हो जाएगा आपका केरला, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, छोटे राज्यों की बात करें तो शीर्ष पर है त्रिपुरा, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो शीर्ष पर है आपका लक्षद्वीप। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो देखिए, इस सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक जो है वो सबसे अभिनव यानी कि सबसे इनोवेटिव राज्य है। इसके बाद है दादरा और नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये अभी पूरा एक हो चुका है। फिर तेलंगाना और तमिलनाडु उसके बाद आते हैं। अब हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला है कि आपका वैश्विक वित्तीय एजेंसी मॉर्गन स्टैनली उभरते बाजारों की सूची में किस देश को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो ये अपना प्यारा देश भारत। टाइम्स हायर एजुकेशन की द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की सूची में कौन सा संस्थान जो है वो शीर्ष स्थान पर है? तो यह नानयंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पर है? सिंगापुर में है। उसके बाद है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत का स्थान, तो यह है 107। कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर, तो यह है न्यूयॉर्क। उसके बाद है मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, तो यह नरेंद्र मोदी भारत से। और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक हथियार दूषित देशों में कौन सा स्थान शीर्ष पर है? तो यह है अफगानिस्तान। विश्व मौसम संगठन की एक संयुक्त जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप, तो यह है यूरोप। सर्वाधिक अरबपतियों विधायक वाला राज्य की सूची में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो यह है कर्नाटक। इसके बाद है टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 की जो उत्कृष्ट श्रेणी है उसमें कौन सा टाइगर रिजर्व पहले स्थान पर है? तो यह पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है। और ह्यूरॉन ग्लोबल यूनिफॉर्म इंडेक्स 2023 में टॉप भारत का जो स्थान है वो है तीसरा। इसके बाद है वर्ष 2023 में भारत के सबसे अमीर अरबपति कौन बने हैं? तो ये है मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस ग्रुप से है। तो ये थे आपके सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्स के क्वेश्चन जो मैंने आज के इस वीडियो में आपके साथ कवर किए हैं। अब मैं पूछती हूँ आपसे टेस्ट के 2 प्रश्न जिनकी आंसर आप मुझे डिटेल के साथ कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। पहला प्रश्न है आपका, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? और दूसरा प्रश्न है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है और शीर्ष कंट्री कौन सी बनी है? ये सभी का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। और इसके अलावा PDF मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, करंट अफेयर की PDF है हमारी पिछले 8 महीने की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही है, और इसके अलावा आपकी कोई भी टॉपिक अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसी टॉपिक पर आएगी। तो जो भी आपकी क्वेरी, जो भी डाउट एंड जो भी डिमांड आपकी रहती है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें अपनी सारी क्वेरीज़ को, अपने डाउट्स को बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।